आपने ये जो कहा है कि म्यूजिक नाउडेज इज बिजनेस, आई सी, चीप शो कह रहे हैं आप, स्कैम कह रहे हैं इंडियन आइडल को, है ना? दोस्तों रितु रिबा इंडियन आइडल पे आके धूम मचा दिया दोस्तों, क्योंकि इनमें एक अलग पहचान है, अलग यूनिकनेस है। क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये खुद कंपोज करते हैं, खुद बनाते हैं। और बाकी सिंगर, जितना भी सिंगर आया वो बना बनाया गाना गाया जा रहा था। और इस बार इंडियन आइडल में एक ऐसे कलाकार आया जो अपना गाना, अपना कॉम्पोजिशन खुद सुनाया गाइस। और चलिए मैं आपको पहला जर्नी से लेकर लास्ट जर्नी तक इनका मैं सब कुछ बताऊंगा। और इनको दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इनका जो जर्नी है मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों ये इंडियन आइडल पे आए थे और कुछ इनके साथ बवाल हुआ था। बवाल किस तरह से हुआ था, जैसे कि ये आए और इनका टीम मेंबर से पहले बात हुआ था गाइज़ कि इंडियन आइडल क्या है क्या नहीं है। ये खुल के बोले थे अपना जो बात था गाइज़, अपना जो सोचते हैं। देखिए एक जो आर्टिस्ट है, फ्रीडम आर्टिस्ट है, वो सब कुछ बोल सकता है। क्योंकि इंडियन आइडल के बारे में सोनू निगम भी बोल चुके हैं, खुलेआम बोल चुके हैं सबको, और ये भी बोले। बट इनका यही गलती हुआ कि इंडियन आइडल पे आए, ठीक है। ये क्या बोले थे कि इंडियन आइडल स्कैम है और इसमें टीआरपी के लिए इसमें काम किया जाता है, टीआरपी के लिए सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से इनमें कुछ बोला गया था, उनका वो गलती हो गया था बोल के, ठीक है। तो वो आ गए वहाँ पे, फिर इस तरह से जो है आदित्य नारायण जो है यहाँ पे बोले कि इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑडिशन देने गए। ऑडिशन देने जब गए तब वहाँ पे जब जजेस ने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं, तो इस तरह से जब बोला तब उन्होंने कहा कि जब जजेस पूछे, ठीक है, जजेस पूछे, विशाल डल्लानी सर पूछे कि आप जो है इंडियन आइडल क्यों बनना चाहते हैं, इंडियन आइडल मंच पे क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक इंडिया का बहुत ही रियलिटी शो है, बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है, इसलिए मैं इस पर आया हूँ। तो इसे उन्होंने इस तरह से कहा। तो विशाल ददलानी सर है वो, उनका कहना था कि आप इंडियन आइडल आए हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ जो टीम मेंबर को कुछ बोले थे तो वो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, बाकी जजेस को या फिर ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा। तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि इस तरह से जो रितु रिबा है इंडियन आइडल के बारे में उस तरह से बोले थे। और जी हाँ, फैक्ट जो है वही बताए थे। और इस तरह से उनका बात को काटते हुए, रितु रिबा के बात को काटते हुए विशाल ददलानी सर पूरा अच्छाई पे मरहम लगा दिए, ठीक है, इंडियन आइडल का। तो क्या बोले वो कि इंडियन आइडल इस तरह से नहीं है, इंडियन आइडल सिंगर से टीआरपी आता है, आलतू फालतू चीज़ों से टीआरपी नहीं आता है। तो आप जो बोले हैं तो ठीक है, बोले हैं तो ठीक है, आपको तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग आपके सपोर्ट पे हैं और आप गाना गाइए और चलिए। तो इस तरह से कुछ उनका बात हुआ गाइज। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस बात के कारण, उस तरह का बोलने के कारण उनका जो है सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया गाइज। उसके बाद चलिए मैं सेकंड, और जब वो अपना परफॉर्मेंस दिए ना कि बोले कि अपना कॉम्पोजिशन सुनाना चाहता हूँ, तब गाइज विशाल ददलानी सर बिल्कुल फ़ैन हो गए गाइज, रितु रिबा के बिल्कुल फ़ैन हो गए। हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर जी, सब कोई फ़ैन हो गया गाइज। और उनका फ़ैन, जैसे देखिए जो बना बनाया गाना गाता है, पहले जो सिंगर गाया था उनका गाना गाता है, उनका फ़ैन बनने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि उनका एक ओरिजिनलिटी फ़ैन नहीं बनता है। और जो अपना गाना खुद गाता है, कॉम्पोजिशन खुद सुनाता है, तो उनका फ़ैन अलग लेवल का होता है। तो मैं जो वीडियो डाला था उस पर भी बहुत सारे कमेंट आ रहा है रितु रिबा के बारे में। तो इसी तरह से इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि उनका फ़ैन अलग ही होगा, मर मिटने वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। और जब वो परफॉर्म किए तो उनका बोलना ही नहीं है, इतना अच्छा लगा उनको। और नेहा कक्कर मैम भी उनसे सीखा, विशाल ददलानी भी गाए, बिना गाए तो रह ही नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब उनका जजेस राउंड में सिलेक्शन, ऑडिशन राउंड होता है, पहले ऑडिशन राउंड होता है, उनमें सिलेक्शन हो गया उनका। उसके बाद उनका थिएटर राउंड में ऑडिशन हुआ, ठीक है, थिएटर राउंड ऑडिशन हुआ। उसमें वो फिर क्या हुआ कि जो हिमेश रेशमिया सर हैं वो उनको बोले कि आप ऑन द स्पॉट, अभी आप तो कंपोजिशन करते हैं मान लिए, तो आप एक गाना सुनाएं अभी और क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप ऑन द स्पॉट गा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेके वो गाइज गाना बना दिए और नेहा कक्कर और उनके हस्बैंड के ऊपर गाना बना दिए और फिर गा भी दिए। और इतना अच्छा लगा लोगों को, इतना अच्छा लगा। ऑन द स्पॉट गाना मतलब मामूली बात नहीं है गाइज।
और इसी तरह से जो अपना कॉम्पोजिशन सुनाए। बट गाइज यहाँ पे जो सिलेक्शन के टाइम यहाँ पे इनको नहीं सिलेक्ट किया गया। यही सब सभी लोगों का जो है गुस्सा फूट रहा है इंडियन आइडल के ऊपर। और इस तरह से सब कोई कमेंट कर रहे हैं। और क्या जो ऋतु रिवा को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग फ़ैन हैं उनके तो बड़े वाले, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहेगा गाइस। तो इसी तरह से कुछ था और इनको सिलेक्शन नहीं किया गया, एलिमिनेट कर दिया गया है। और जितना भी स्टोरी था, जितना भी जर्नी था इंडियन आइडल के बारे में मैंने आप लोग को बताया। और भी कुछ अपडेट आता है ऋतु रिवा के बारे में तो आप लोग को मैं तुरंत से तुरंत बताऊंगा। और जैसे कि 14 कंटेस्टेंट चुना जाना था और एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट ले लिए हैं, उसके बाद फिर 16 कंटेस्टेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ऋतु रिवा को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो लेना तो चाहिए क्योंकि उतना क्वालिटी है, इतना उनमें हुनर है, वो लेना तो चाहिए गाइज। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए